اس वाक़े के ऊपर और अपनी एक्सपर्टीज़ वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिससे जो फैमिलीज़ इफ़ेक्टेड हैं और जो इदारे इसके साथ मुंसलिक हैं उनको बेइंतहा तकलीफ़ है इस चीज़ से। लिहाजा खुद साख्ता एक्सपर्ट्स से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ इस वक्त इस दर्दनाक वाक़े के ऊपर, हादसे के ऊपर अपने पास रखें। उसे खुदा के वास्ते ना ऐसी चीज़ें फैलाएं जिसकी वजह से ख़ानदानों को, लोगों को, इदारों को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। नंबर 2 ये कि जैसे ये हादसा हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर हवाबाजी सरवर साहब और हमारे PIA के चेयरमैन मलिक साहब फौरी तौर से एक राब्ते में आए और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वज़ीर आज़म की हिदायत पर की गई। फौरी तौर से हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, हमारे एयर चीफ कोऑर्डिनेट इस एफर्ट के अंदर आए। फौरी उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स और जितनी इमदादी टीमें वो रवाना कर सकते थे वो फौरी तौर से की गई। रेंजर्स ने बड़ा काबिल सताइश किरदार अदा किया। पुलिस हमारी यहाँ पर उनके साथ शाना बशाना मौजूद थी और लोकल लोग जो यहाँ पर थे उन्होंने बेइंतहा इसके साथ सारी टीमों के साथ मिलके जिद्दोजहद में हिस्सा लिया और उन्होंने इस काम को अंजाम पहुँचाने के लिए अपनी कोशिशें पूरी की। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कोर 5 का जनरल हुमायूं साहब, उनकी पूरी टीम, फायर डिपार्टमेंट, यहाँ पे बड़ी जांफिशानी के साथ उन्होंने अपना काम अंजाम दिया। कल रात को जो इफेक्टीज थे जिनके घरों पे ये क़यामत सुग़रा बर्पा हुई, उन्हें वज़ीर आज़म की हिदायत पे फौरी तौर से एयरपोर्ट होटल शिफ्ट किया गया और कुछ लोगों को, क्योंकि एयरपोर्ट होटल अब फुल हो रहा है माफ़ कीजिएगा, तो कुछ लोगों को कसर नाज को इस वक्त मुकम्मल तौर पे, कुल्ली तौर पे यहाँ के हादसे के लिए खाली रखा गया है कि जो लोग यहाँ पे एयरपोर्ट होटल में जिनको जगह ना मिले उनको कसर नाज में शिफ्ट करेंगे और आज सुबह से हमने ये शिफ्टिंग शुरू भी कर दी है। DNA की टीम, स्पेशलिस्ट टीम लाहौर से कराची आ चुकी है, वो अपना काम कर रही है। 100% जो यहाँ पे कैजुअल्टीज़ थी उनकी बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं और इस वक्त DNA के हवाले से उनकी टेस्टिंग जारी है। जैसे ये कंफर्मेशन आती जाएगी वैसे वैसे लाशें उनके जो वर्सा हैं उनके हवाले कर दी जाएंगी। मैं चाहूँगा कि हमारा इस वक्त जो एक गमज़दा, पहले ही हम कोरोना की वजह से हमारा रमज़ान, हमारी ईद, हमारी खुशियाँ फीकी पड़ गई थी, उसके ऊपर ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह से हमारे दिल बेइंतहा रंजीदा हैं, गमज़दा हैं। पूरा पाकिस्तान इस गम में उन वर्सा के साथ है जिनके घर पे ये शहादतें हुई हैं, जिनके नागहानी इस अमवात का हिस्सा बने हैं। उनके साथ हम मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं और हम पूरे पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इन शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि तहकीकाती इदारों की टीम ने एक आना था जिन्होंने शवाहिद को जायजा लेना, क्या वो पहुंच गई है और क्या यौम शोक का ऐलान किया आपने? स्याह पट्टी भी बांधी? जी, तहकीकाती टीम यहाँ पर पहुँच गई है और वो अपना काम कर रही है और इस टीम को, ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और एक्सपर्ट टीम है जो DNA टेस्टिंग के अंदर ऊपर काम कर रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। ये टीम इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे देगी। अभी जो हमने जायज़ा लिया अंदर जाके गली के अंदर, ये कोई मौजज़े से कम नहीं है कि जो ज़मीन पे लोग रह रहे थे, जो घरों में लोग रह रहे थे, उनकी अल्लाह ने खैर की। ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। इतनी पतली गली के अंदर इतने बड़े जहाज़ का गिरना और फिर लोगों का बच जाना, ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने जहाँ तक मेरी इतलात हैं, मुमकिन है मज़ीद कोई चीज़ आए, लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात हैं 2 लोग इसमें इस मौजाना तौर पर ज़िंदा बच गए हैं अब तक। और यहाँ पर मैं भूल ना जाऊँ तो मैं ईदी और चीपा एम्बुलेंस सर्विस और उनकी रज़ाकारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल रात को
बड़ी मेहनत और जांफशानी से यहाँ पर काम किया। गवर्नर साहब इस जहाज हादसे में तो क्या उनके लिए कोई पैकेज PIA वफाकी मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें। और उसके अलावा सर और उसके अलावा CEO और वजीर साहब क्या इस्तीफा देने की रिवायत डालेंगे ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो शफाफ हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे सबसे पहले तो मैं तमाम एहलियान कराची से और तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, PIA के एम्प्लॉइज़ से दिली अफसोस का इज़हार करता हूँ। इस नागयानी आफत है, इस अफसोसनाक वाक़या पे, और वो तमाम फैमिलीज़ जो एग्रीव्ड हैं, जिन फैमिलीज़ के घर शहादतें हुई हैं, उनसे अफसोस का इज़हार करता हूँ और दिली दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब अता फरमाए। गवर्नर साहब ने इस पर काफ़ी बात की। सच्ची बात तो ये है कि जो मैं कल कॉन्स्टिट्यूंसी में था और इफ्तारी के टाइम मैं इस्लामाबाद में पहुंचा, वहाँ मैंने सारी डिटेल्स ली, मीडिया वहाँ मैंने देखा और बहुत ज़्यादा जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी रेस्क्यू करने में, वो दीदनी था, वो मंजर दीदनी था कि जिस तरह सर्वाइवर्स को निकाला गया, जिस तरह ज़ख्मियों को बचाने की कोशिश की गई, जिस तरह आग को ठंडा करने की कोशिश की गई, उसमें रेंजर्स के जवान भी थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान भी थे, लेकिन जो जज्बा कराची के शहरियों का था वो काबिल दीदनी था। इस पे मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहादतें आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स भी मौजूद हैं। मासवाए 2 बंदों के 2 सर्वाइवर्स हैं, बाकी तमाम शहादतें हैं। केबिन क्रू की भी शहादत और पायलट दोनों की भी शहादत हो चुकी है। पायलट ने अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से रनवे पे जहाज को ले आया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि रनवे तक पहुंचना मुहाल है तो तंग गली में कि उसके विंग्स मकानों पे लगे और बॉडी उसकी मेन गली में आई, उसने कोशिश अपनी तरफ से की कि जितना मिनिमम डैमेज हो सके, इंसानी जानों का जितना मिनिमम डैमेज हो सके, लोगों की प्रॉपर्टी का जितना मिनिमम डैमेज हो सके, अपनी तरफ से उसकी पूरी कोशिश थी। हम पायलट की इस कोशिश पे, साई पे, उसे भी खराज तहसीन पेश करते हैं। अभी हम देख के आए हैं मौका, काफ़ी मकानात डैमेज हुए और ये भी देखा है कि वहाँ के बासियों की काफ़ी गाड़ियाँ भी डैमेज हुई। इब्तदाई तौर पे सर्वे का कह दिया गया है, असेसमेंट होगी कि हर घर की मुरम्मत पे, रिपेयर पे और रिहेबिलिटेशन पे जितना खर्चा आना है इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत वक्त बर्दाश्त करेगी। मुकम्मल घर मुरम्मत करके, बहाल करके उन बासियों के हवाले किया जाएगा। इसी तरह जिन लोगों की गाड़ियां जली हैं उन्हें भी कंपनसेट किया जाएगा। वो भी सारी असेसमेंट हो रही है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उसके, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला कंपनसेशन होगी। और सबसे बढ़ के जो पैसेंजर्स की शहादतें हुई हैं, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने उस पर भी कुछ रिलीजेस किए हैं, 10 लाख रुपए पर पर्सन। जख्मी है कोई नहीं, 2 ही सर्वाइवर हैं, उन्हें 5-5 लाख। लेकिन मेन अमाउंट जो इंश्योरेंस अमाउंट है, जो तकरीबन 5 मिलियन के लगभग बनती है, हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द वो भी प्रोसेस करने के बाद जो मुतासरा फैमिलीज हैं उन तक उनका हक पहुंचाया जाए। जो इसमें सबसे अहम बात है, हम में से हर कोई हर इशू पे एक्सपर्ट ओपिनियन रखता है। देखिए ये हादसा है और कौमी हादसा है, कौमी अलमिया है, बहुत बड़ा वाक़या है। राय जरूर देनी चाहिए, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी है उसके आगे कोई राय देनी है, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन है, वहां दिया जाए। कोई ऐसी मालूमात है, कमेटी नोटिफाई कर दी गई है, रात ही प्राइम मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल दी है। 4 इंतहाई एयरफोर्स के तजर्बाकार अफसरान मौजूद हैं। फिर उसका एनालिसिस होगा इस हादसे का, फिर उसकी इंक्वायरी होगी,
اور انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہوگی کہ حقائق جلد از جلد قوم کے سامنے رکھے جائیں, پارلیمنٹ کے سامنے رکھے جائیں. یہ بھی ایک انتہائی ذمہ داری والی بات. سب سے پہلی انکوائری کمیٹی جتنے کم از کم وقت میں اپنی انکوائری مکمل کرے. جو بھی شخص اپنی کوئی ایکسپرٹ اوپینین رکھتا ہے ضرور اسے اسسٹ کرنا چاہیے, اس انکوائری کمیٹی کو ضرور اس تک پہنچنا چاہیے. کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو وہ ریکارڈ کرنی چاہیے, کوئی اس کی ایکسپرٹیز ہے تو وہ اپنی رائے ضرور دے. لیکن اس طرح میڈیا میں آ کے رائے دینا میرا خیال ہے اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی. تو ہماری سب سے اولین ذمہ داری جو متاثرہ فیملیز ہیں, ڈیڈ باڈیز این ڈی اے کون سا ہے جی, ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد باڈیز ان کی فیملیز کے حوالے کی جائیں. سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے. اس کے بعد ان فیملیز کو کمپنسیٹ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, بندہ کوئی نہیں کر سکتا, حکومت کوئی نہیں کر سکتی, لیکن ان کی فیملیز کے لیے, متاثرہ فیملیز کے لیے کمپنسیشن, یہ ہماری دوسری ترجیح. ہماری تیسری ترجیح کہ جن لوگوں کے مکانات, گاڑیاں, پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے انہیں بھی کمپنسیٹ کیا جائے. یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. جو آپ نے کہا کہ انکوائری ہوگی, انکوائری سیلف آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو لوپ ہولز ہوتی ہے وہ اس کو دور کرتی ہے. لیکن اب تک جو خانہ حویلیاں تھا اس کی بھی انکوائری ہوئی تو منظر عام پہ نہیں آئی. تو آپ کتنا کہہ رہے ہیں کہ انکوائری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور یہ پبلک ہوگی؟ دیکھیں جی, ایک تو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی. گورنمنٹ نے ایک انکوائری بورڈ آلریڈی نوٹیفائی کیا ہوا ہے جس میں پی آئی اے کی نہیں, پاکستان ایئر فورس کے کوالیفائڈ سینئر ذمہ داران لوگ موجود ہیں. وہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کریں گے, اور صرف وہ انکوائری نہیں کریں گے, ساتھ کاؤنٹر انکوائری ایئر بس جن لوگوں نے مینوفیکچر کی ہے وہ بھی کر رہے ہیں. فرینچ گورنمنٹ ایئر بس جو کمپنی ہے اس میں فرینچ بھی ہیں, جرمنز بھی ہیں, ان کے ایکسپرٹس بھی آئیں گے, وہ بھی اپنی کاؤنٹر انکوائری وہ بھی کریں گے, چیک کریں گے. تو انشاءاللہ بالکل یہ فیئر انکوائری ہوگی. اور ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جلد از جلد, ٹائم ہم نہیں دے سکتے لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ان دونوں انکوائریز کی رپورٹ پبلک کی جائیں, پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائیں, عوام الناس کے سامنے. تو عمران خان نے بھی کیا تھا کہ جب بھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہوا کرے گا تو منسٹر جو ہوگا یا اس کا سربراہ ہوگا وہ ریزائن کر دیا کرے گا, وہ نہیں ہوا. دوسرا جو آپ نے انکوائری بورڈ جو بنایا ہے اور ایئر فورس کا ایئر کموڈور کو اس کا سربراہ بنایا ہے, اور جو پی آئی اے کے جو اس وقت ہیڈ ہیں وہ بھی ایئر کموڈور ہیں اور پاکستان ایئر فورس سے تعلق ہے ان کا بھی. تو ایک ہی ادارے کا سربراہ دوسرے ادارے کے اسی ادارے کے سربراہ کے خلاف انکوائری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شفاف ہوگی؟ اور کیوں عمران خان کا جو نظریہ تھا کہ اس ادارے کا ہیڈ یا منسٹر ریزائن کرے گا تو جا کے شفاف انکوائری ہوگی, اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا سر؟ دیکھیں جی, ایک بات تو ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں, مقدس ماہ رمضان ہے, آخری عشرے میں کھڑے ہیں, کہ فیئر انکوائری ہوگی, 100% فری اینڈ فیئر انکوائری ہوگی. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس بات کی آپ کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں. اور یار یہ 100 انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے, قومی نقصان کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی جانبداری نہیں ہوگی, یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے. اور دیکھیں نا, اس میں منسٹر کی اگر کہیں غیر ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے یا چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے ان انکوائری کمیٹیز میں, ہم نہ صرف ریزائن کریں گے, ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے کہ ہمارے خلاف بھی پروسیڈ کیا جائے اگر ہماری کہیں کوتاہی ہوئی ہے. اور انکوائری کمیشن کے اوپر آپ کو اب بالکل شک نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کی شوگر کمیشن کی انکوائری خان صاحب نے خود رن کرائی, رپورٹ پبلک کی, اس کی دوبارہ رپورٹ پبلک کی, لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں, جو کہ آپ کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی, یہ تو کسی کی ڈیمانڈ نہیں تھی, تو وزیر اعظم نے خود انیشیٹ کیا تھا. تو یہ تو انشاءاللہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, وہ تو پرائز کا مسئلہ تھا.
इंसानी जानों का मसला है, वजीर आजम बहुत सीरियस है इस पर। यहाँ मेरे एक मिनट जरा मेरी बात भी सुन लीजिएगा। इसके ऊपर तो बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। मसला अब सब्सिडी देने का था, आप लोगों ने 2017-2016 देखें जो भी मसला था प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कमीशन बना जिसकी रिपोर्ट आई, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक की गई और अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। जो भी मसला था, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी भाई किसके मुतालिक? नहीं, हम आज की जिम्मेदारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान साहब की सरबराही में, उसकी 100% जिम्मेदारी, हर अच्छे हर बुरे काम की जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट लेने को तैयार है। जो पिछली हुकूमतों ने किया उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन उसका पिछली हुकूमतों का गुनाह इस हुकूमत के सर न डालें। मेहरबानी, शुक्रिया। कराची में गवर्नर सिंध और वजीर हवाबाजी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शफाफ इंक्वायरी की जाएगी और जो जिम्मेदारान हैं उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। वफाकी वजीर का कहना था कि पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नुकसान कम से कम हो। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि मुतासरा घरों की मरम्मत और गाड़ियों के नुकसान का भी अजाला किया जाएगा।